समित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे। अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, जिसका प्रकरण 2 आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे व्यापारी से जुड़ी हुई एक कविता। इससे पहले हमने प्रकरण 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि व्यापार और व्यापारी के बारे में हमने जानकारी अर्जित की थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उस समय के जो शासक होते थे वो व्यापारियों को सहयोग करते थे, उनको व्यापारी स्थापित करने के लिए, व्यापार की सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार की अपने राज्य के अंदर सुविधाएं देते थे और उसके उपलक्ष्य में वह लोग उनसे कुछ कर भी लेते थे। उसके अंदर अनेक प्रकार के कपड़ों का, अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता था। जिसके अंदर रोम का भी हमने पढ़ा था कि काली मिर्च का व्यापार भारत से प्रमुख मात्रा में होता था। एक कविता के माध्यम से भी हमने इस बात को समझा है कि किस प्रकार से हिमालय के उस पार अनेक प्रकार के रत्न, सोना और काली मिर्च की गठरियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती थी। किस प्रकार से गंगा और कावेरी के फसल वाले क्षेत्र के अंदर से अनेक प्रकार की फसलें पैदा करके एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जाती थी। आज हम समुद्री तटों के ऊपर निवास करने वाले जो प्रमुख शासक थे, प्रमुख शासकों का जो शासन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर प्रमुख शासक चोल, चेर तथा पांड्या, ये प्रमुख 3 मुख्य जो राजघराने थे, मुख्य जो शासक थे, इन परिवारों का शासन था। ये परिवार अपनी राजधानियाँ भी 2-2 रखते थे। एक समुद्र के किनारे अपनी राजधानी स्थापित करते थे और दूसरी अपने क्षेत्र के बीच में अंदरूनी हिस्से के अंदर अपनी राजधानी रखते थे। वहाँ से जो बाहर से देशों से जो जहाज़ों के द्वारा जो माल आता था उसके ऊपर कर वसूलते थे और अनेक प्रकार का लगान उनसे लेकर के अपने राज्य को संपन्न बनाने में वो लगे रहते थे और उनके द्वारा अपने जो सैनिक अभियान होते थे वो चलाते थे। अपने जो प्रमुख लोग होते थे, रिश्तेदार होते थे, सिपाही होते थे, कवि होते थे, उनमें वह धन बांटते भी थे। इस प्रकार से वह इन जो प्रमुख बंदरगाह थे वहाँ से वो इस प्रकार का धन इकट्ठा करते थे। उसके अंदर चोलों का जो प्रमुख स्थान था वो फुहार था, कावेरी पट्टिम नाम, उस नाम से भी वो जाना जाता था। और दूसरा पांड्या राजवंश था, उसका था जिसकी प्रमुख राजधानी मदुरई थी। इस प्रकार से इन इलाकों के अंदर अपना प्रभाव स्थापित किए हुए थे और वहाँ से अपने शासन की व्यवस्थाओं को भी चलाते थे। लगभग 200 वर्ष के बाद में पश्चिमी भारत के अंदर सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ने लगा। सात वंशों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी, जो सातकर्मी का पुत्र था, उसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और दक्षिणापंथ शब्द दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ते से हैं और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के अंदर ये सातकर्मी के शासन की व्यवस्थाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है और पूरे क्षेत्र के ऊपर इन सातकर्मी राजाओं का राज था। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, जिसके अंदर समुद्री तट पर कौन कौन से शासकों का राज था उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पांड्यों की प्रमुख राजधानी कौन सी थी। और तीसरा, सातवाहन नामक राजवंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था, उसका नाम आपको लिखना है। धन्यवाद।